बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हम खैर आफ़ियत के साथ हैं और आप हज़रात भी इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत के साथ होंगे। काफ़ी दिन हो जाते हैं कि वीडियो आपके सामने बनाने का मौका नहीं मिलता। बस वजह वही है कि कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस मरतबा 1 जुलाई को जो इम्तिहान हुआ है तो उसकी वीडियो बनाने में कुछ ताख़ीर हो गई, हम कुछ मसरूफ़ थे और आज तकरीबन 19 जुलाई है हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये 2026 में 1 जुलाई को तीसरा इम्तिहान हुआ है। एक इम्तिहान तो जनवरी में हुआ था, दूसरा इम्तिहान 2026 का अप्रैल में हुआ था किताबों का, और तीसरा इम्तिहान अब 1 जुलाई को हो चुका है। तो काफ़ी सारे इंतज़ार में थे उसका पर्चा क्या हुआ, कैसा रहा। तो इंशाल्लाह उसका पर्चा हम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आप पर्चा रखें, बाकी बात फिर जो है ना बाद में करेंगे। पर्चा देखें, बाकी बात फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये सबसे पहले आप फ़िक़ह का पर्चा देखें। अच्छा, पर्चा जिस तरीके से अप्रैल में आया था तो पर्चा वही तरीका रहा, इसलिए अप्रैल से जो है ना पर्चे का तरीका तब्दील हो चुका है। कुछ उसमें तब्दीली आई है कि जिसमें दलाइल और तालील और वजहुल इस्तिशहाद ये चीज़ें पूछी गई थी अप्रैल के महीने में। तो अब जुलाई में सब साथी इंतज़ार में थे कि देखें इस दफ़ा पर्चा कैसा आता है। तो इस मरतबा भी उसी तरीके का पर्चा आया, उसी नहज पर। तो ये आपके सामने फ़िक़ह का पर्चा है, आप देखें। उसमें जो पहले जो 3 सवाल पूछे गए हैं, उज़कुर ये बिउज़्रि बितर्किल जुमा वल जमा के जुमा और जमात छोड़ने के जो उज़्र हैं वो सारे लिखने हैं। अब वही बात जो हम आपसे कहते हैं किताब पूरी याद करनी है, अज़बर याद करनी है, फ़िक़ह की भी और अक़ीदे की भी। अब जिनको याद हुई तो उन्होंने ये चीज़ें लिखी। अब दूसरा देखें, ये भी लिखना है तमाम औक़ात सलातुल ख़म्सा, 5 नमाज़ों के औक़ात जो है ना लिखने हैं, वो भी जिसको याद थी उन्होंने लिखा। यानी अच्छा खासा लिखने की चीज़ थी। और तीसरे नंबर पर उसको शराइतुल मस्ह, यानी मसल खुफ़ैन की जो शराइत हैं वो जो है ना लिखनी थी। मसल खुफ़ैन की शराइत से मुराद है, मसल खुफ़ैन की जो शराइत है वो लिखनी है। तो वो जितनी शराइत में ख़ाली 7 हैं वो लिखनी थी। तो वो जिन साथियों को याद थी तो उन्होंने अज़बर तरीके से लिखी। अच्छा, एक तो याद भी होनी चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। बहुत साथियों को याद होती है लेकिन उनको लिखाई सही नहीं होती, उससे भी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। अब बाकी देखें सह ख़ता के जो है ना सवाल आता है आपके सामने, ये या तहारत या वुदू, ये सही या ख़ता है। ये बाकी देखें आपके सामने, यहरुम खुरूजुल मस्जिद बादल अज़ान मुतलक़न, सही या ख़ता है। फिर आगे भी देखें और देखें। अब ये देखें सह ख़ता में ये व इन नसिया सुजूद हत्ता ताल अल-फ़स्ल औ अहदथ हत्ता औ ख़रज मिनल मस्जिद सक़ता, यानी सक़त सुजूद सहव, ये सही या ख़ता है। अब इसका जवाब देना है, ये आपके सामने था। अच्छा, अब आखिर में देखें जो मसला जिनमें साथी परेशान हुए हैं या होते हैं जो तैयारी नहीं करते, ये पहला देखें सह्हत तहारा बिआनियति ज़हबी वल फ़िद्दती वल मुमव्वि बिहिमा। अब इसकी क्या दलील है वो लिखनी है। अब इसकी दलील साथियों ने ऊपर वाली लिख दी थी, हालांकि किताब में आप देखेंगे इसकी दलील दूसरी है, नीचे है, वो लिखनी थी। इसी तरीके से वला युज़िउ मस्हु अस्फली व अक़बी वला युसन्नु, इसकी क्या दलील है ये लिखनी है, वो जो मनारुस सबील में जो लिखी हुई है। तो आगे भी लिखें व युसन्नुल अज़ानु फ़ी अव्वलिल वक़्त तक़रउल फ़ातिहतु मकरूह फ़िस्सलाह, मकरूह फ़िस्सलाह, इसकी क्या दलील है लिखनी है। तो आपने फ़िक़ह का सवाल देखें तो उसमें वही तरीका भी साथी इख्तियार करेंगे। सबसे पहले जो फ़िक़ह की किताब है मतन मनारुस सबील, जो खाली मतन है, पहले उसको अज़बर याद करें और समझें। जब वो अज़बर याद हो जाए, समझ जाए उसको, तो फिर उसके बाद जो है ना मनारुस सबील शुरू करें कि वो मतन तो आपको याद है, उस मतन की क्या दलील है उसको देखना है। पूरी याद नहीं करनी, बल्कि जहाँ पे वो दलील की जो यानी उस दलील मतलूब है, वो जो दलील में मतलूब है उसको याद करना है। तो बस उसको आप याद करते हुए चलें। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप नोट करते हैं, यानी मतन मनारुस सबील को जो आपके पास फ़ोटो कापी जो भी चीज़ है ना, उसके साइड में हर मतन के साथ बाद में दूसरा जो यानी जब आप याद करें तो साइड में वो दलील लिखते रहें, बजाय इसके कि मनारुस सबील पूरी देखें। मनारुस सबील में जो है वो दलील वहाँ पे अब उस मतन के साथ वहाँ पे लिखते रहें। जब पूरी आपके साथ होगा उसको याद करना शुरू करें। इस तरीके से जो है ना फेरा देते रहें। अक़ीदे का सवाल देखें। अभी अक़ीदे का पर्चा देखें जो 1 जुलाई को आया है, उसमें देखें सबसे पहला सवाल कम अनवाउ शफ़ा व मा अज़मुहा। अब शफ़ात की जितनी किस्में हैं, जो सबसे बड़ी शफ़ात है वो सारी की सारी लिखनी थी, हू बहू जैसी किताब में वैसे लिखनी है। अब जो ही किताब अगर आप अज़बर याद करेंगे तो आप लिख सकेंगे, जिन साथियों को याद थी उन्होंने लिखा। और माशाल्लाह अच्छा काफ़ी साथी पास भी हुए हैं, काफ़ी फेल भी हुए हैं। बहरहाल जो तैयारी करते हैं वो पास होते हैं, जो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। यही सारा सीधा हाल है। आगे देखें सह ख़ता के जो है ना सवाल देखें। अच्छा, अक़ीदे में ईमान बिल्लाहि क़ौल व अमल क़ौलुल क़ल्बी वल लिसान व अमलुल क़ल्बी वल लिसान वल जवारिह यज़ीदु बित्ताअ। ये आगे देखें, इसको पढ़ के सही ख़ता का जवाब लगाएंगे, बात सही है गलत है। आगे भी देखें जमी अफ़आल अब्दी मखलूक सह ख़ता, इसमें भी काफ़ी साथी परेशान होते हैं। आगे देखें अल हुब्बु फ़िल्लाह, ये अम्मा साहिर, ये क़ितालुल मुस्लिम कुफ़्र हदीस से, ये सही है ख़ता है। ठीक है। ईमान बिल यौमिल आखिरी, ये वफ़ीही फ़ितनतुल क़ब्र, ये सही है ख़ता इसमें।
हल्फ बिल अमाना शिरकुन असगर फ़हु युनाफी रुबूबिय्या, इसमें साथी काफ़ी परेशान हुए। साखत इसमें क्या लगाना है देखें आप लोग। अत्तियरा और मसाल सिफ़ातुल ज़ातिया और सिफ़ातुल फ़इलिया, ठीक है ना, इसको देखना। ये आखिरी सवाल इससे ख़त्म है। अब्दुर्रहमान बिन सखर फ़िल अशरतिल मुबश्शरा, ये सही ख़तरा निशान लगाना है। तो अब्दुर्रहमान बिन सखर किसका नाम है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला का नाम है, ग़ालिबन उधर है और अशर मुबश्शर में नहीं है। अब आगे देखें, ये उज़्कुर वजहुल इस्तिशहाद, अक़ीदे का सवाल इस तरीके से भी आ रहा है कि खाली उन्होंने दलील लिखी हुई है, अब आपने बताना ही किसकी है, या तो कुरान करीम की आयत है या हदीस मुबारक है, या आपके सामने देखें, ठीक है ना। ये सारी जो भी दलील लिखी हुई है, अब ये बताने किसकी है वो आपने जो है ना लिखना है। तो सारा पर्चा आपके सामने हारिस अला मा यनफ़उ का ये वमा काना अल्लाहु लियुअज्जिज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति, ये इन आला अबी फ़ुलान, ये बहुत दफ़ा आ चुका है, इसको तो देखें बहुत मरतबा आ चुका है। अव्वलु मा यक़ज़ा बैन अन्नास फ़िद दिमा, ये किसकी दलील है? वमा काना अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, किसकी दलील है? तो बहरहाल अक़ीदे का सवाल भी आपके सामने है, आप देख लें। तो ये अक़ीदे का पर्चा भी आपके सामने आ गया, फ़िक़ह का पर्चा भी आपके सामने आ गया। तो सारी बात वही कि तैयारी करनी, तैयारी करें। अगर आप इम्तिहान देना चाहते हैं, खाली बार बार हम कहते हैं अपना नसीब ना आजमाएं, अपने आप को परेशान मत करें। इतना खर्चा करके साथी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन फिर भी तैयारी नहीं होती, बहुत हमें अफसोस होता है। और बड़ी एक जो है ना वो होती है कि कैसे यानी हम लोग जो है ना यानी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। मुल्क से आते हैं, इतना खर्चा करके आते हैं, फिर भी तैयारी होती है। सबसे बेहतर तरीका हम बार बार बता चुके हैं कि आप लोग जब मुल्क से यहाँ आने का चाहते हो तो पूरी की पूरी तैयारी अपने मुल्क से कर आएँ, दोनों किताबें याद कर आएँ, उसको समझ कर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो साथी उससे फ़ायदा उठाते हैं। देखें कोई चीज़ समझ नहीं आती, व्हाट्सएप पे हमसे पूछें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम वहीं से याद कर आएँ, तजवीद सही कर आएँ। यहाँ पर अगर जो हल्की फुल्की कमी रह जाए उसको पूरी करें, एक बात तो ये। और दूसरी बात, दोनों तैयारी मुकम्मल करके आएँ। बार बार हम कहते हैं साथी किताबों की तैयारी करते हैं, इधर किताब के इम्तिहान से पास हो जाते हैं, आगे कुरान पाक की तैयारी नहीं होती। अब कुरान जो 1 जुलाई को किताब का इम्तिहान हुआ, 1 हफ्ते बाद नतीजा आ गया, जिस दिन नतीजा आया उसी दिन कुरान पाक की तारीखें मिल गई हैं। अब किसी को जो है ना 15 दिन बाद बुलाया, किसी को 20 दिन बाद बुलाया, किसी को 25 दिन बाद बुलाया, लेकिन उसके लिए तैयारी फुल होना चाहिए। अब वो साथी परेशान हो रहे हैं कि हम तो 3-3 पारे सुना रहे हैं, 2-2 पारे सुना रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, अभी याद कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे मसाइल हैं। तो बार बार हम कह रहे हैं आप लोग प्लानिंग से, तरतीब के साथ और बिल्कुल सेटिंग के साथ इस इम्तिहान में दाखिल हो, इंशाल्लाह आप कामयाबी आपके कदम चुभेगी। पहले दोनों किताबें याद करें, कुरान करीम की तैयारी करें, ये हो जाए, फिर तस्जील करें और तैयारी को मजबूत करते रहें। इधर किताब का इम्तिहान दे जाए, कुरान करीम की भी तैयारी फुल हो आपकी, इधर कुरान की तारीफ मिले फुल हो, आप उसमें पास हो, बस सीधा तरीका है। लेकिन साथ इसमें परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके सामने रखने का मकसद ये कि आप लोग पास हों, कामयाब हों और जो है ना अल्लाह पाक आपसे हमसे सबके दीन की खिदमत लें। तो बहरहाल ये चीज़ आप देखें, तो ये चीज़ आप अपने सामने। और दूसरी बात बहुत ज़्यादा मुअद्दिबाना आपकी खिदमत अर्ज़ ये है कि ये औक़ाफ़ का इम्तिहान है, वज़ारतुल औक़ाफ़ है और ये अरब में है, सरज़मीन अरब पर है और ये कतर, यहाँ पे बिल्कुल औक़ाफ़ का निज़ाम है। तो इसमें आपने आना है, आप आना चाहते हैं तो अपने अंदर पहले वो देखिए पूरी मुकम्मल सलाहियत है। यानी बहुत सारे साथी आने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उनकी आसान फरमाए, लेकिन जब वो अपनी तिलावत भेजते हैं तो बिल्कुल सादा पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल सादा तजवीज़ होती है, याद कमज़ोर होता है, अरबी की फ़हम समझ नहीं होती। वो कहते हैं वो रब्ता बहुत सारे साथी हमसे कब करते हैं, वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हम उनके कुरान पाक सुनते हैं तो इतनी कमज़ोरी। अरे अल्लाह के वली, अब आप कब तैयारी करेंगे, अब आप कब पूरी, ये तो उनको इतनी ज़रूरत होती है कि पूरी बाकायदा हिफ्ज़ की क्लास में बैठकर माहिर उस्ताद के सामने 6-8 महीने बैठकर तैयारी करें और उस्ताद उनको एक एक ज़बान पकड़ के उनके दांतों पे लगाए कि हाँ भाई ऐसी तैयारी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग नहीं क्या करें, वो साथी जो माहिर हैं और सही कर सकते हैं वो इसमें कदम उठाया करें और जो हल्की फुल्की कमी है फिर वो पूरी कर लें। तो बार इस चीज़ को आप देखें तो अल्लाह पाक आप सबका हम सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।